नमस्कार दोस्तों। 2005 के बाद बिहार जिस अमन चैन की डगर पे चल रहा था, उस अमन चैन के डगर पे चलते चलते उतार चढ़ाव को देखते देखते विकास के पैमाने को ऊपर नीचे करते हुए खुशहाली का और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता हर बिहार वासियों ने देखने लगा था। आधुनिक बिहार के शिल्पकार नीतीश जी पे भरोसा करने था। नीतीश जी के अमन चलना बिहार की बालिकाओं का एक प्रमुख स्थान बना। स्कूलों में पोशाकें दी गई, बच्चियों को साइकिल दी गई, शिक्षा की ओर कैसे अग्रसर हो बच्चियां के मुखालफत की गई और जितना हो सकता था तमाम कल्याणकारी योजनाओं से लैस होता हुआ बिहार का शिक्षा बच्चों को एक नए आयाम की ओर ले जाता हुआ नजर आया। बच्चियां भी बच्चों से कंधे मिलाकर हम बराबर हैं जैसी भावना को लेकर आगे बढ़ रहा था। जहां भारत दुनिया में अपनी ऊंचाई छू रहा था, बिहार अपने विकास चक्र को और ऊपर कैसे करें। बच्चियां बहन आगे निकलने लगे पढ़ाई के क्षेत्र में। जब आपने दरोगा के भाले, पुलिस की भाले में बच्चियों के लिए 50% का रिजर्वेशन कर दिया, हर थाने में बच्चियां नजर आने लगी, एक जो बेखौफ होकर लोग चल सके। छात्राओं में वो हौसला बढ़ा, वो जज्बाती हो गए और अपनी पढ़ाई को अंजाम देने के लिए पटना की गलियों में छात्राएं देखने लगा बिहार बदल चुका है। लगने भी लगा बिहार सचमुच बदल चुका है। शिक्षा का पहले भी हमने अलख जगाया हुआ था, हमें सिर्फ चिंगारी जलानी थी और वो आपने काम किया। बट आपके साख पे बट्टा जब लगता है तो हर बिहार के लोग एक सोचने के लिए मजबूर कर देता है। मुजफ्फरपुर के बालिका हत्याकांड पे भी आपके साथ दांव पे थे। आज नीट की छात्रा, जहानाबाद की छात्रा जो पटना में रह रही थी, हॉस्टल में जो हत्याकांड हुआ, हॉस्टल से होते हुए जो हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल और फिर हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल में जाते जाते बच्ची दम तोड़ दे। बट दम तोड़ने से पहले ये जो केस था, ये केस का जो भी सख्त हो सकता था, केस भी अपना दम तोड़ गया। अदालत की चौखट पर जाने से पहले ये केस का क्या होना और क्या नहीं होना, ये अब डिपेंड करता है एम्स के आने वाले रिपोर्ट पे। ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम का क्या कहता है। बच्ची के साथ में सेक्सुअली असॉल्ट हुआ, जबकि पुलिस की थ्योरी कुछ और कर रही थी। पता नहीं पुलिस किसे बचाना चाहती थी। समाज में अब बंटने लगा, सेलेक्टिव होने लगा। एक समाज एक अपने डॉक्टर को बचाना चाह रहा, दूसरे समाज अपने डॉक्टर को बचाना चाह रहा। शाहजहानंद को बचाने वाले आ चुके हैं, डॉक्टर सतीश को बचाने वाले आ चुके हैं, और इस तरह से इस केस का लीपापोती होता हुआ पता नहीं अब फॉरेंसिक रिपोर्ट और तमाम सच क्या कहेगा। क्या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके अगेंस्ट रिपोर्ट आने वाला है, जो भी होने वाला है। इतनी बड़ी घटना, आपकी चुप्पी और तत्काल कार्रवाई ना होना एक बहुत बड़ी संवेदनहीनता की ओर भी ले जा रहा है। जिस तरह से इस केस की लीपापोती हो, 6 तारीख की घटना थी, 9 तारीख जाकर संज्ञान लिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और वह भी किसी तरह से इस केस को रफा दफा करने की कोशिश में। 11 तारीख को जब बच्ची का मौत होता है, अब मामले को तुल दिया जा रहा था। वहाँ के पत्रकारों ने, यूट्यूबर, इन सब ने जब इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, तब सरकार को लगा, प्रशासन को लगा कि एक प्रेस वार्ता की जाए, और उस प्रेस वार्ता में पुलिस फंस गई, अपनी थ्योरी पे अड़ गई कि किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, जबकि बच्ची थे शरीर पे कई जख्मों का निशान था।
वो जख्म क्या चाहता है। अपने एंगल से पुलिस को चेक करना चाहिए था कहाँ चूक हुई, किसे बचाने की कोशिश की गई। इन तमाम उलझनों, तमाम गुत्थियों को सुलझाने का अब SIT क्या कर पाएगा, क्योंकि 3 दिन में जो एविडेंस को कलेक्ट करना था उसे वॉश कर दिया गया। ये जो नींद की गोली की बात जो की जा रही थी, ये तो आई वॉश, और इस आई वॉश के आड़ में रहकर जहानाबाद तक जाकर सच को झूठ लग गया। जिस तरह से आज से 27 साल पहले शिल्पी गौतम हत्याकांड का जो परिणति हुआ था, जो हश्र हुआ था, कुछ ऐसा ही होने वाला है। CBI ने उस रिपोर्ट को 4 साल के बाद क्लोजर रिपोर्ट में डाल दिया था और आज तक इंसाफ शिल्पी गौतम हत्याकांड में नहीं मिल पाया। अगर इस तरह की बातें होता नजर आएगा, अभी भी आप ये भरोसा है, वो भरोसा टूटता है, बेचैन करता है। आम घरों में रहने वाली महिलाएं जब अपनी बच्ची के बारे में सोचता है, सुनता है, उनका दिल झकझोर देता है। अपनी बच्ची को पटना से लोग वापस बुला रहे हैं। हृदय विदारक ये घटना मजबूर भी कर रहा है। और इस तरह से बच्चियां अब अपने गांव में तैयारी करेगी, ऑनलाइन तैयारी करेगी। जिन बच्चियों ने अपने सपने को सजोया था, उस सपने का क्या होगा। सपने को मारना खुद को मरने जैसा लगेगा। कुछ बच्चे भी तो सपने देखे होंगे, घर में कहता होगा माँ बाप से, कल मैं डॉक्टर बनूंगे, कल मैं डॉक्टर बनूंगा। माँ बाप भी तो कह रहा होगा पूरा जमीन जायदाद बेच दूंगा तुम्हारे लिए, तुम अपने सपने को पूरा करो। उस सपने को पंख दे रहा होगा। अब उसका क्या होगा। जब बच्चे परिवार में अपने सपने की बात करता है तो माँ बाप का कलेजा बड़ा होता है। उस यथार्थ को अंजाम देने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। वो संकुचित होता होगा, सकचाए हुए, सहमे हुए घर में फोन को बार बार अपने हाथ में लेकर पटना में रह रहे बच्चियों को हालचाल पूछ रहा होगा। कभी सुबह में, कभी शाम में, कभी दोपहर में। बच्चियां कभी कोचिंग जा रही होगी, फोन को स्विच ऑफ कर दिया होगा। बच्चियां स्विच ऑफ करके फोन अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे, तभी घर वाले फोन करते होंगे। पता नहीं वहां पर की स्थिति होगा। सोचिएगा, एक आम जनता, आम मध्यम वर्गीय बिहार के लोगों किस तरह का माहौल होगा। ये माहौल ही तो बदलना था। 2005 से ये माहौल ही तो बदलते रहे। ये माहौल पे किस तरह का ग्रहण फिर से लग गया है। इस ग्रहण को हटाइए। और महाभारत के महानायक जब अपनी चुप्पी साध लिया था, हस्तिनापुर, महाभारत होने से किसी ने रोका नहीं, होना ही तो। इसी तरह आज आपकी चुप्पी किसी और दिशा में विकास की रक्त पे जो चढ़ा हुआ बिहार था, कहीं उतर न जाए। आपकी चुप्पी बहुत वेदना दे रहा है। और रामायण का एक छोटा सा पात्र जब रावण से टकरा जाता है, अधम शनि जो मां सीता को बचाने के लिए, आज तेजस्वी यादव को सड़कों पर उतरकर इसकी आवाज उठाना चाहिए, पुरजोर तरीके से खुद को झोंकना चाहिए था। शायद वो गंभीरता, वो सहजता, सरलता की चूक हुई है, वो दिख नहीं रहा। इस तरह से बिहार बदलने के सेलेक्टिव अप्रोच नहीं, कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है। आज समाज में दो भागों में बढ़ता नजर आ रहा। राजनीति भी नीत और नीयत का परिचय दे रहा। कौन स्वार्थी है और कौन निस्वार्थी। इस मुद्दे से किसे गुरेज है और किसे परहेज है, जनता सब देखती है। बट बिहार का नुकसान हो गया। थैंक यू सो मच।